वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में देखें सूरत इनाम 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान की जो न्यू बुक आई है, इसकी पहली सूरत अनाम, इसकी एक्सरसाइज का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। इसमें एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कुछ कुरानी आयात हैं, उनके तर्जमात और वर्ड्स मीनिंग है। आपको पता है ये जो पेपर है पूरा एक्सरसाइज में से ही आता है और एक्सरसाइज ही आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी होती है। तो देखें इसकी जो टोटल सूरतें हैं ये वाली, यहाँ से 4 से शुरू हो रही हैं और यहाँ पे सूरत शोरा तक। तो आज हम इस पहली सूरत का सलूशन कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर बाकी इसी तरह मैं तमाम सूरतों की एक्सरसाइजेस का सलूशन करवा दूँगी। बच्चों अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली सूरत की जो एक्सरसाइज है ना, ये बुक के पेज नंबर 30 पे आपको नज़र आएगी। तो इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। पहले हम एमसीक्यूज़ को करते हैं और फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ क्या है? मुशरिकीन के नज़दीक हिल्लत व हुर्मत का मेयार था खुद साख्ता अकायद। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। अल अनआम की वाहिद है अन्नअम, तो ये इसका अलिफ वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है अल अनआम का मायनी है मवेशी। सूरत अनाम में तौहीद के दलाइल के ज़मन में किसका जिक्र किया गया? अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। रिस्क की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किस से मना फरमाया? कत्ले औलाद से मना फरमाया। तो ये एमसीक्यूज़ हो गए बच्चों। अब देखें इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? सूरत अनाम का मरकज़ी मौजू क्या है? इसके लिए बच्चों आपने बुक के पेज नंबर 5 पे आ जाना है, जहाँ पे इस सूरत का तारुफ है। तो मरकज़ी मौजू में आपने ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। सूरत अनाम का मरकज़ी मौजू तौहीद, आखरत और रसालत का बयान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखें सूरत अनआम की फजीलत में एक हदीस मुबारक का मफहूम लिखें। अब इसमें हदीस मुबारक का मफहूम लिखना है, तर्जमा नहीं, जस्ट मफहूम पूछा गया है। तो आपने इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लगवा देती हूँ आपको बच्चों। देखें ये वाला यहाँ से यहाँ तक सूरत अनाम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों में से है, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ये इब्तदाई 7 सूरतें पा ली या सीख ली वो एक बड़ा आलिम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है पेज नंबर 5 पर। इसके बाद तीसरा देखें शॉर्ट क्वेश्चन तीसरा, इसमें क्या कहा गया है? ये वाला जानवरों से मुतल्लिक मुशरिकीन के कोई से 2 अकायद तहरीर करें। अब यहाँ पे मुशरिकीन के 2 अकायद बताने हैं। पेज नंबर 6 पर इसका आंसर है बच्चों। यहाँ पे मुशरिकीन के ये अकायद थे। मुशरिकीन ने हलाल और हराम के असूल खुद बना लिए थे कि फ़लाँ जानवर सिर्फ़ उनके मर्दों के लिए हलाल और औरतों के लिए हराम है। कुछ ने चौपायों पर सवारी को हराम करार दे दिया था और कुछ ने चौपायों को बुतों के नाम पर वक्फ कर दिया था। तो ये उनके अपने असूल थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है आपने इसका जवाब। तो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आ जाए एक्सरसाइज में। ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है सूरत अनाम की रोशनी में कोई से 2 माशरती अहकाम तहरीर करें। तो कोई से 2 माशरती अहकाम बताने हैं पेज नंबर 6 पर। इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वालिदैन से हुस्न सलूक किया जाए, एक ये, दूसरा औलाद को रिस्क की कमी के डर से कत्ल ना किया जाए। तो 2 पूछे गए थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है एक्सरसाइज में 5वां बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, और ये इसका आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सूरत नाम में तबलीग दीन के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई? तो ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपने करना है इसी पेज नंबर 6 पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 2 लाइंस इसके जवाब में बच्चों आपने याद करनी है। क्या है ये? सूरत अन्नाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये कहा गया कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही की पैरवी करें, मुशरिकीन से एराज़ बरतें। अल्लाह ताला ने आप पर इनको मुशरिकीन पर निगहबान या मुहाफ़िज़ बनाकर नहीं भेजा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। सॉरी बच्चों, यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट देखें तो हमने एमसीक्यूज़ कर लिए एंड देन शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए। फिर नेक्स्ट पेज पे ये कुछ लफ्ज़ हैं जिनके मायने बताने हैं। तो ये ज़ख़ीरा अल्फाज, यहाँ पे ये सारे मायने लिखे गए हैं। तो एक्सरसाइज में जो पूछे गए हैं उनको ही हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे उनको लिख भी लिया है। तो यहाँ पे पहला क्या है? तालू, इसका मतलब है आओ। रब्बुकुम, तुम्हारा रब, मिन इमलाकिन, मुफलसी के डर से।
औफू पूरा करो बिलकिस्ती इंसाफ के साथ। तो ये कुरानी लफ्ज़ थे, इनके मायने हो गए। इसके बाद कुछ यहाँ पे आयतें हैं जिनका बा मुहावरा तर्जमा। ये देखिए 3 आयतें हैं, तीनों का मैं तर्जमा बताती हूँ क्योंकि पेपर में तर्जमा आता है, बा मुहावरा तर्जमा आता है। वो एक्सरसाइज वाली ही इन सूरतों का, ज़ाहिर है पूरी सूरत का तर्जमा आपने याद नहीं करना, लेकिन जो एक्सरसाइज में तर्जमे पूछे गए हैं आयतों के वो करने हैं। तो पहली आयत का तर्जमा यहाँ से वला तक़्तुलू, यहाँ से शुरू करना है आपने यहाँ तक, बिलहक्की तक, ये पहली आयत थी, इसका तर्जमा। दूसरी आयत यहाँ से शुरू हो रही है वला तक़रबू माल अल यतीमी, और यहाँ से दूसरी आयत का औफू तक, इसका तर्जमा यहाँ तक करना है। और तीसरी आयत बच्चों एक्सरसाइज में ये थी, ये पेज नंबर बनता है 27 पेज पे थी, और 28 पे तीसरी आयत है व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, यहाँ से इसका तर्जमा करना है तत्ताकून तक। तो यहाँ तक तीनों आयतों का तर्जमा कर लेना है। तो बच्चों इस चैप्टर की सूरत अनाम की एक्सरसाइज का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सूरत एराफ की एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। बच्चों अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।